नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि में आज बात समुंदर के संकट मोचकों की करेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा पर सरक्रीक इलाके की सुरक्षा बेहद अहम है। देश सेवा करने वाले शो मातृभूमि में आज हम आपको उसी सरक्रीक एरिया में लिए चलते हैं जहां पाकिस्तान के हर नापाक इरादे को दलदली मिट्टी में जमींदोज करने के लिए कोस्ट गार्ड का सुरक्षा कवच मौजूद है। मातृभूमि के लिए सरक्रीक से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, समुंदर का रखवाला। देश के दुश्मनों से समंदर की सीमा की रक्षा कैसे होती है, आज आप नीरज राजपूत की इस रिपोर्ट में देखेंगे। नीरज राजपूत गुजरात के समंदर में उस जखाऊ पोर्ट पर पहुंचे हैं जो भारतीय समंदर की सीमा में आखिरी बंदरगाह है। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है देश के सबसे पश्चिमी पोर्ट यानी बंदरगाह जखाऊ पोर्ट पर, जो कि है रण ऑफ कच्छ में। और यहाँ पर जो रण ऑफ कच्छ यानी कि सरक्रीक का जो एरिया है वो पाकिस्तान से सटी हुई जो IMBL है उससे बेहद करीब है। और यहाँ पर जो सुरक्षा की जाती है वो दरअसल खास तौर के जो क्राफ्ट्स होते हैं, बोट्स होती है, ये एक होवर क्राफ्ट है। ये देखेंगे, ये इसके जरिए की जाती है। और इस वक्त हम उसी होवर क्राफ्ट पर हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल के। ये खास तौर से इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये समंदर में पानी में तो दौड़ सकती है। इसके अलावा जो ये एम्फीबियन चूंकि क्राफ्ट है, बोट है, तो ये जो जमीन पर उस पर भी चल सकती है। देखिए, ये एक होवरक्राफ्ट है, बिल्कुल ठीक ऐसी होवरक्राफ्ट पर हम भी यहाँ पर हैं और हम चलेंगे कि यहाँ से किस तरह से कोस्ट गार्ड जो है इस एरिया की, पाकिस्तान से सटे हुए सरक्रीक की, रण ऑफ कच्छ की सुरक्षा करती है। इस होवरक्राफ्ट में सवार होकर वीडियो रिपोर्टर वेद पांडे के साथ नीरज राजपूत भारतीय नौसेना की पेट्रोलिंग का जायजा लेने जा रहे हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए सरक्रीक के एरिया से निकल रहे हैं। सरक्रीक एरिया दरअसल जो समंदर जहां पर मिलता है, मेनलैंड से जाके मिलता है, वहां पर जगह जगह पर छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं, जो दलदल वाले आइलैंड्स हैं वहां से निकल रहे हैं। और वहां पर जो आइलैंड्स बन जाते हैं और जंगल भी है वहां पर, और ऐसे में बड़ा ये संवेदनशील इलाका हो जाता है। तो क्योंकि पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ है और पाकिस्तान की नज़र इस एरिया पर रहती है, इसलिए इस एरिया की, सरक्रीक एरिया की, जो अरब सागर से मिला हुआ एरिया है, वहाँ पर जो सुरक्षा जो होती है वो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और इसके लिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, भारतीय तटरक्षक बल है, उसने खास तौर के जो अपनी बोट्स हैं जिनको होवरक्राफ्ट कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि होवरक्राफ्ट जो हैं वो समंदर में तो चल सकते ही हैं, समंदर में जो सुरक्षा कर सकती है, उसके अलावा इस तरह के आइलैंड्स पे, ज़मीन पे भी जाकर वो जो है जा सकते हैं वहाँ पे। और जो नौसैनिक जिनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा करना, वो आराम से जा सकते हैं और वहाँ जाकर जो उनको अपनी सिक्योरिटी जो व्यवस्था है यानी कि सुरक्षा व्यवस्था जो मेंटेन करनी होती है वो जाकर कर सकते हैं। तो इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम इसी होवरक्राफ्ट में जा रही है सरक्रीक के इसी इलाके में और देखेंगे कि कोस्ट गार्ड के ऑपरेशंस इन इलाकों में किस तरह से होते हैं। समंदर में सरक्रीक एरिया गुजरात के रण ऑफ कच्छ का हिस्सा है जो कि पाकिस्तान से सटा है। यहाँ नदी का डेल्टा है, ऐसे में दलदल वाले छोटे छोटे द्वीप बन गए हैं और इन्हीं द्वीपों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी नौसेना की होती है। होवरक्राफ्ट में 8 से 10 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें भी किसी एयरक्राफ्ट यानी विमान की तरह एक कॉकपिट होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड के पास फिलहाल 18 ऐसी होवरक्राफ्ट हैं। हमने देखा कि किस तरह से समंदर में जो होवरक्राफ्ट है वो दौड़ती है। और उसके अलावा अब हम लोग पहुंच गए सरक्रीक एरिया में और ये होवरक्राफ्ट के अंदर है। कैमरामैन वेद पांडे दिखा रहे हैं कि ये होवरक्राफ्ट वर्ष 2001 में इंडियन कोस्ट गार्ड को मिली थी। और इसके अंदर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर कैप्टन बैठे होते हैं तो वो यहाँ से इसको संचालित कर रहे हैं। और ये एक छोटा सा जैसे कॉकपिट होता है एक विमान का, एयरक्राफ्ट का, ठीक उसी तरह का ये कॉकपिट है जहाँ से ये कैप्टन बैठे हुए हैं और उनके साथ उनके सहायक बैठे हुए हैं। और ये यहाँ पर बैठकर इस होवरक्राफ्ट को यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये साइड में हम लोग देखेंगे बाईं तरफ तो ये दलदल वाला एरिया है, सरक्रीक का एरिया है यहाँ पर, जहाँ जंगल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर का सफर तय करने के बाद हमारी टीम को लेकर होवरक्राफ्ट के कैप्टन जय ओम मलिक एक टापू पर पहुंचे। तो इस वक्त हम एक होवरक्राफ्ट के जरिए सरक्रीक एरिया में पहुंच चुके हैं। समंदर से आए हम लोग अरब सागर से होवरक्राफ्ट से, और होवरक्राफ्ट से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है, ये दलदल का एरिया, ये इस होवरक्राफ्ट को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान से सटी हुई IMBL है, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है,
वहां पर ये दलदल वाला एरिया है, बहुत मुश्किल होती है इस एरिया की सुरक्षा करना। इसी के लिए इन होवरक्राफ्ट का जो इस्तेमाल जो है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड कर रहा है। और ये देखेंगे दूर दूर तक यहाँ पर कोई हैबिटेशन भी नहीं है, कोई रिहायशी इलाका नहीं है, इसीलिए बहुत ये वल्नरेबल ये जो एरिया है ये हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फिशिंग बोट्स हैं उनकी आड़ में जो संदिग्ध हैं, चाहे वो आतंकी हो या ड्रग स्मगलर्स हो, जो ड्रग्स की स्मगलिंग करने के लिए आते हैं, वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। तो उसके लिए ही ये इन होवरक्राफ्ट के जरिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उनके नौसैनिक हैं, वो इन पर तैनात रहते हैं। जिस होवरक्राफ्ट में समंदर के रक्षकों के साथ हमारी टीम पहुंची है, वो होवरक्राफ्ट समंदर और समंदर में बने टापुओं पर ऑपरेशन करने में सक्षम है। एबीपी न्यूज के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि अगर जवानों को टापू पर किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियां दिखती हैं, तो फिर कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। होवरक्राफ्ट में जो कमांडोज भी तैनात होते हैं, जो अपने हथियारों के साथ होते हैं। और देखिए ये जो होवरक्राफ्ट से जिसमें हम आए थे उसी में ये कमांडोज उतरे हैं, और ये आइलैंड की सुरक्षा इस तरह से ही करते हैं जैसे अगर उनके कोई जानकारी मिलती है, कोई संदिग्ध जानकारी मिलती है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति इस आइलैंड में आया है या फिर कोई गतिविधि हो रही है, तो उसके लिए ये अपने हथियारों के साथ यहाँ पर उतर आते हैं। और ये इनकी एक ड्रिल का हिस्सा है, यानी कि पेट्रोलिंग का ड्रिल का हिस्सा है।